हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले का जो लेक्चर था हमारा, यानी कि लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने आपको बताया था कि हमारा जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हम लोग जो पढ़ रहे थे, उसमें जो सेकंड कैटेगरी था जिसका नाम था नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस फॉर्म, उसमें हमने स्टडी किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय कोल, कोयला क्या होता है, कोक क्या होता है, उसके वेरियस प्रॉपर्टीज, वेरियस टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों, तो आप जरूर से जाके देख लेना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कोल के बारे में बताया गया है टोटली, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बात करने वाले, लेक्चर नंबर 4 है हमारा, इसमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। और ये टॉपिक ऐसा है कि आज आपने वो चीज पढ़ लिया तो डेफिनेटली 11th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है। 11th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो टॉपिक का नाम है दोस्तों हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जब आप 11th में जाओगे ना, आपको पता होगा कि जब आप 11th में जाते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये चारों अलग अलग पढ़ना पड़ता है, साइंस अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हो तो, ठीक है ना। तो आपका हाइड्रोकार्बन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, उसमें आई मीन टू से एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि आपका केमिस्ट्री का बेस होता है, क्योंकि आपका केमिस्ट्री कब स्ट्रांग होगा? जब आपको हाइड्रोकार्बन पता होगा, एंड केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन ही सब कुछ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से जरूर से देखना, एंड तक देखना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा, बहुत ही बेसिक चीज है दोस्तों, बारीकी से देखना। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल जाएगा, दिस इज हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन यानी कि अगर मेरा एक हाइड्रोजन कंपाउंड आई मीन एलिमेंट कंबाइन होता है किसी भी कार्बन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। कितना सिंपल है, लेकिन उतना ही ट्रिकी भी है। आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, हर एक चीज आपको बस ध्यान से देखना है। तो वेन एवर एनी काइंड ऑफ हाइड्रोजन गेट्स रिएक्टेड विथ एनी काइंड ऑफ कार्बन, द रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ये चीज आपको फिलहाल के तौर पे याद रखना है। तो हमको पता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी 1 होती है, और कार्बन जो होता है, वैलेंसी के पहले आपको मैं बताऊंगा कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण हम लोग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है, ये तो एटॉमिक नंबर की बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ 1, ठीक है। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2,4, यानी कि इसके लास्ट में आप देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो वो लेगा किसी से या तो वो देगा, लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1 ही होता है। लेकिन हाइड्रोजन फिर भी इसके साथ बॉन्ड बनाता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए वो तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा? अब हाइड्रोजन अकेला 1 ही है, लेकिन अगर वो अपने साथ 4 हाइड्रोजन को लेके आ जाए तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये जो 2,4 था और ये जो 4 था, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं और ये 2,8 बना सकते हैं, जो कि कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ कंबाइन हो जाता है, यानी कि 4 हाइड्रोजन जब मिल जाएंगे तब जाके कार्बन के पास जाएगा। इसके लिए कोई भी जब स्ट्रक्चर होता है ना कार्बन का, उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी वैलेंसी होती है 4 एंड वो अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है चारों साइड से, इस तरीके से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और ये चीज को आप क्या बोलते हो? मीथेन बोलते हो। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं अभी बेसिक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। अगर आपने ये बेसिक चीज, अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट रहेगा तो आप थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में देखो, लेकिन आप नॉर्मल है, साइंस नहीं लेना आपको, तो थोड़ा आप आराम से कैजुअल तरीके से देखोगे तो भी आप काम चल जाएगा, आपका पास हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं आपको इग्नोर करना, इग्नोर नहीं करना, ये चीज उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके पास होने के लिए भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आप साइंस लो, कॉमर्स लो, लेकिन नॉलेज के लिए आपको ये चीज जरूर से ध्यान से पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन कार्बन किस तरह से बॉन्ड बना पाते हैं और किस तरह से अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं और किस तरह से वो 4 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसके कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि उसको 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, तब जाके वो अपना बॉन्ड जो है कंप्लीट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो कंप्लीट करने के लिए जो हाइड्रोजन अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ जो कंबाइन करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो कार्बन के साथ और एक अपना बॉन्ड बना रहे हैं। और एक चीज यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, जो मैंने आपको बोला, ये किसका एग्जांपल है? ये C है और ये 4 हाइड्रोजन है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो CH4 लिखते हैं। तो CH4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? मीथेन होता है। आपने सुना होगा ना मीथेन गैस के बारे में, ठीक है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन,
सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्केन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत हो, आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको बस मैंने बताने की बताया। तो CH4 इज पहला कार्बन का हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन इज नोन एज मीथेन, जिसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। तो अगर मेरे को 2 कार्बन लेना है, मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे। लेट सपोज C है मेरा कार्बन, तो हमको पता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अगर कंबाइन होना रहेगा तो वो CH4 के साथ ही हो सकता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन की जरूरत है अगर उसको सिंगल बॉन्ड बनाना है तो। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का क्या सीन है ये आपको मैं बताऊंगा, ये टॉपिक होने के बाद, आज के ही लेक्चर में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CH4 क्या हो गया, मीथेन हो गया। अब मुझे कार्बन बढ़ाना है, लेट सपोज मुझे कार्बन को 2 रखना है, तो कार्बन को 2 रखा तो मतलब मेरे को हाइड्रोजन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, C2H4 था, तो ये हो जाएगा हमारा C2H, CnH2n फॉर्मूला होता है, CnH2n ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहां पे दिखाता हूं, CnH2n, यानी कि आपका Cn जो भी रहेगा H2n और ये +2 रहेगा, करेक्ट है। यानी कि हमारा जो हाइड्रोजन जितना भी रहेगा उसमें +2 करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो CnH2n यानी कि आपने कार्बन 2 रखा, अगर n के जगह पे 2 रखा तो 2n, ठीक है ना। CnH2n मतलब 2 × 2 इज H मेरा 4 हो जाएगा +2, यानी कि H मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा +C2H6 हो जाएगा, वैसे C3H8 हो जाएगा, वैसे C4H10 हो जाएगा। तो ऐसे वैसे दो हम लोग हाइड्रोजन को बढ़ाते जाएंगे, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना रह गया, ठीक है ना, ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो जो चीज था मेरा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेट सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल हियर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या था, इथेन, मीथेन, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, ओके। तो क्या बता रहा था मैं यहां पे आपको, लेट्स सपोज, हाँ, दिस इज, मैंने जैसे बोला कि आपका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला के बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं, CnH2n+2, ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इग्नोर कर देना नहीं समझेगा तो, ठीक है। तो CnH2n+2 क्यों होता है, क्योंकि अगर मैंने n के जगह पे 2 रखा, लेट सपोज मैंने मान लिया n के जगह पे 1 रखा, तो C1 हो जाएगा, और 2 × 1 इज 2, 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी कि C1H4 यानी कि CH4 हो गया। लेकिन अगर मुझे कार्बन का बढ़ाना, यानी n के जगह पे 2 रखूंगा तो C2 हो जाएगा, और n के जगह पे 2 रखूंगा तो 2 × 2 4 + 2 6, मतलब C2H6 हो जाएगा। वैसे ही जब 3 रखूंगा तो C3H8 हो जाएगा, 4 रखूंगा तो C4H10 हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा, और ऐसे करते करते हमें 10 कार्बन तक जाना है, जिसको डेक्केन बोलते हैं। तो वो चीज के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा था कि जो पहला हम लोग को लेना देना है, जिससे मीथेन जिसको मैंने बोला, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, C के आसपास 4 हाइड्रोजन, क्योंकि उसका वैलेंसी 4 है, ठीक है ना, इसके लिए। और मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं ना, वो किससे जुड़े हुए, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और वो जो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, वो बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये मैं आपको बता रहा था, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शायद इसके पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़े होंगे कि आयंस जो होते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक आयन है आपका सोडियम, दूसरा आयन है आपका क्लोरीन, तो ये जब कंबाइन होते हैं और आपका बनता है NaCl, तो जो आपका Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये जो बॉन्ड होता है ना दोनों के बीच में, वो होता है आपका आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि वो आयंस के वजह से बन रहे हैं। लेकिन ये आपका क्या है, एक तरीके से नॉन आयोनिक्स है, यानी कि एक टोटल एलिमेंट है। तो इसके लिए ये वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सबसे मजबूत बॉन्ड माना जाता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है हाइड्रोकार्बन, बेसिक तौर पे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और पहला एग्जांपल मीथेन का देख लिया हमने, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से वो बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड जो बन रहा है और ये जो आपका कंपाउंड बना, ये कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से बन रहा है। इसके लिए ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, ये जितने भी बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड। है तो हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसको कोवैलेंट कंपाउंड भी ये नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बता देता हूं फटाफट से, जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है ना। अब कोवैलेंट कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टी है वो मैं बता देता हूं। जैसे हमने देखा अभी कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, ठीक है ना। कोवैलेंट कंपाउंड प्रॉपर्टीज, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये प्रॉपर्टी जो कोवैलेंट बॉन्ड की जो मैं बता रहा था, कोवैलेंट कंपाउंड की जो बता रहा था, इसकी क्या विशेषता है, क्या प्रॉपर्टी है, तो मैं बता रहा हूं आपको। लेट्स सपोज कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं या फिर कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं, इनकी अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं या फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बहुत ही लो होते हैं, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग आसानी से मेल्ट करवा सकते हैं, आसानी से बॉइल करवा सकते हैं। सेकेंड है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड जो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये चीज भी आपको याद रखना है। और थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, दैट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत ही कमजोर, बहुत ही पुअर होते हैं, यानी कि आसानी से इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। तो ये था दोस्तों हमारा हाइड्रोकार्बन का टॉपिक। अब हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, दो मेन टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में 2 मिनट में आपको बता दूंगा कि क्या टाइप होते हैं और किस तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन के बारे में बात। आपको समझ में आ गया होगा टोटली 100%। मैंने एकदम कंसेप्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। अब आपको 2 टाइप जो होते हैं इसके बता देता हूं। 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं। सबसे पहला जो होता है दोस्तों, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोजन लिखने जा रहा था, हाइड्रोकार्बन। अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? देखो दोस्तों, क्या होता है कि अगर मेरा कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड या फिर जो हाइड्रोकार्बन जो हम लोग बना रहे थे हाइड्रोजन और कार्बन का यूज करके, अगर मेरा कोई भी कंपाउंड जब बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक अगर बॉन्ड रहेगा, यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड से बन रहा है, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को, ऐसे टाइप के कोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास, जैसे कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो ये क्या है दोस्तों? ये आपका मीथेन है। तो ये इसके अंदर जितने भी बॉन्ड है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो मीथेन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CH4 भी बोलते हैं। फिर एक और एग्जांपल है CH3 ये आपका मीथेन था, ये आपका इथेन है। ठीक है, फिर आपका होता है CH3 होता है, CH3 और CH3 इथेन होता है। वैसे देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल। प्रोपेन होता है, CH3 CH2 CH3, ये आपका होता है प्रोपेन। ये आपको याद रखना है, मैं नाम भी लिख के दे रहा हूं आपको याद रखने के लिए। ये इथेन था, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन। फिर ब्यूटेन भी होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो जितने भी आप देखोगे ना दोस्तों, हर एक में बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है। ये आपका इथेन ले लो, मीथेन ले लो, सॉरी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दिस इज ब्यूटेन। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन। ठीक है ना, तो ये जितने भी बॉन्ड मैं आपको लिखा रहा हूं ना, ये जितने भी चीजें, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, आप देख पा रहे हो। तो ये जितने भी चीज मैंने बोला, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन आएगा, हेक्सेन आएगा, सेप्टेन आएगा, ऑक्टेन आएगा, नोनेन, डेकेन, दीज ऑल आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि एक चीज क्लियर हो गया, जिसके पास जो भी हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन के पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उनके स्ट्रक्चर के अंदर, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल्स के तौर पे आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन याद रखोगे तो भी चलेगा। एंड जो सेकंड मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, जो सेकंड टाइप है, थोड़ा सा मिटा लेता हूं इसको। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए आप। ठीक है, जो मेरा सेकंड टाइप जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो कि है आपका अनसैचुरेटेड, या फिर नॉन भी बोलते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड लिखो आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? अब जैसे कि मैंने बोला कि जनरली ना कोई भी बॉन्ड जो होता है ना, वो 3 ही तरीके का हो सकता है। या तो वो सिंगल बॉन्ड होता है, या तो वो डबल बॉन्ड होता है, या तो वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के बारे में बता दिया कि जो सिंगल बॉन्ड रहेगा वो रहेगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या बच गया? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि जो भी आपका डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वो होगा आपका, क्या होगा दोस्तों? दैट विल बी comes under the category of unsaturated hydrocarbon। अब एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज, जैसे मेरा क्या था? इथेन था। क्या था इथेन? इथेन का स्ट्रक्चर क्या था? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। लेकिन अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूं? डबल बॉन्ड बना देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इथीन। ये क्या हो जाता है? इथीन बन जाता है। ठीक है, वैसे ही यहां पे एक और एग्जांपल है प्रोपीन का, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो आपका चीज है, ये क्या हो गया? यहां पे पहले आपका था CH3, सिंगल बॉन्ड जब था तब ये CH3 था, ऐसा था ना, CH3 CH2 CH3, यही था आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर। लेकिन आपको प्रोपेन नहीं बनाना, प्रोपीन बनाना है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में प्रोपीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड में प्रोपाइन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये CH3 CH2 था, तो एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा तो ये एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा यहां पे, तो ये CH2 हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है ना, तो इथीन प्रोपीन, इसके अंदर क्या आपने देखा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसको ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं हम लोग। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे? अगर ये इथीन को जब मैं इथाइन बना दूंगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एक यहां पे लिखना पड़ेगा और एक और एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम लोग इथाइन बोलते हैं या फिर इथाइलिन भी बोल सकते हैं। और तीसरा, ये प्रोपीन के कैटेगरी में आपको अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, यानी कि आपको क्या कर देना होगा कि इसका एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, इसका एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तो आपका बन जाएगा
ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपका ये बन जाएगा प्रोपीन। उसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल से आप बता सकते हो। तो इस प्रकार आपको एक चीज यहां पे कंक्लूड करना है कि अगर क्या हो रहा है मेरा, अगर मेरा यहां पे, ठीक है ना, यहां पे 3 ही आएगा, ठीक है ना, C, एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पे हम लोग एक चीज क्लियर कट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कि अगर मेरा जो भी हाइड्रोकार्बन तैयार हो रहा है, अगर वो सिंगल बॉन्ड से तैयार हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपका एग्जांपल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे करते करते जाओ। एंड सेकंड कैटेगरी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड कब होगा, जब उसके अंदर या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड होगा तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, मीथेन तो नहीं आता है उसके अंदर, सिंगल बॉन्ड का इसके लिए, और आपका इथेन से चालू होगा तो इथेन जो था वो इथीन बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड हो गया। प्रोपेन जो था वो प्रोपीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड का था। और वही ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, आपका जो इथेन था वो इथाइन बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, प्रोपीन का प्रोपाइन बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये आज का ये जो सेशन था और ये जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होंगे आपके सामने एक और बेहतरीन टॉपिक लेके, जब भी हमारा अगला लेक्चर लेके आऊंगा, लेक्चर नंबर 5 इस टॉपिक के लिए। तो आगे का भी पार्ट कवर करेंगे फटाफट से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और यूजफुल लगा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।